अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। फजर के बाद एक मामूल होती है, लेकिन इधर वालिद साहब का हमारे तबीयत थोड़ा बेहतर नहीं रह पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो जाता है। लेकिन फिर भी चलिए, आपके दिए हुए हौसले, आपकी दी हुई ताकत, आपके किए हुए कमेंट, शेयर ये हिम्मत देते हैं कि कोई सुनता है, कोई कहता है। अल्लाह करे जो बात मैं कहता हूँ उस पर हमें अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे और उससे बेहतर अमल की तौफ़ीक़ दे। आप हज़रात को भी अमाल पे खड़ा करे। रमज़ान का महीना बस एकदम हमारे नज़दीक है, हमारे करीब है। एकदम समझिए कि बस अगली सुबह रमज़ान होगा। अल्लाह की रहमत के हासिल करने का मौका, अल्लाह की बरकत हासिल करने का मौका, अल्लाह से मांग लेने का मौका, ख़ुद को अल्लाह के सामने राज़ी हो जाने का मौका, ख़ुद को अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमें खुश कर दे, इसका मौका एकदम अब करीब है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको पिछले साल की तरह इस साल भी रमज़ान मिलने जा रहा है। पता नहीं इस दरमियान भी कई लोग हमारे नज़दीक आएंगे, कई लोग हमारे नज़दीक से गुज़र जाएंगे, कई लोग हम जैसे गुज़र जाएंगे, कई लोग और जैसे चले आएंगे। खैर, एक तफसीर पढ़ रहा था सूरह माइदा की। अहद व मिसाक, अहद व मिसाक अल्लाह से जो वादे किए हमने उसके पूरा करने का। 40 साल बनी इसराइल के और 40 साल उम्मत मुहम्मदिया के। 40 साल बनी इसराइल के और 40 साल हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर दौरे खिलाफत के। अगर इन दोनों को हम मुवाज़ना करते हैं, इन दोनों को हम मिलाते हैं, तो बस जिस तरह से अल्लाह और इस इंसानियत का मुकाम है, वैसे ही लगता है कि बनी इसराइल का और इस उम्मत का मुकाम है। महबूब तरीन कौम अल्लाह के नज़दीक, तकरीबन 1000 अम्बिया की तरबियत याफ्ता कौम, 1000 अम्बिया ने इसे अपने गोद में लेकर पाला हो। जिस कौम के लिए अल्लाह ने 1000 अम्बिया को भेजा हो, जय्यद नबी आए हों, बड़े मुकाम के नबी आए हों, वैसे नबी की तरबियत याफ्ता कौम। और जब मूसा अलैहिस्सलाम उसको लेकर शाम के दरवाज़े पे पहुँचे हैं और अल्लाह ने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया है, इसके पहले बेइंतहा नेमतों से अल्लाह ने उन्हें नवाजा था, बेइंतहा अपनी मदद से, बेइंतहा अपनी नुसरत से नवाजा था। फ़िरौन जैसे ज़ालिम के सामने अल्लाह ने उनको सुरख़रू किया था। फ़िरौन जैसे बर्बरियत जो जिसने जुल्म और की इंतहा कर दी थी, बर्बरियत की इंतहा कर दी थी, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को, बनी इसराइल की कौम को एकदम से जूते की नोक बना चुका था। अल्लाह ने उससे उसको आज़ाद दिलाया, उनके खाने के लिए मनसलवा उतारा, उनका छत अल्लाह ने बादलों को बना दिया कि जहाँ जहाँ ये कौम चलती थी उसके साथ ये बादल चलते थे। ऐसी कौम कलीमुल्लाह जैसे नबी, हारून जैसे नबी को हवाले करना, उज़ैर जैसे नबी को हवाले करना, ज़करिया यहया जैसे नबी को हवाले करना, इन सब की तरबियत याफ्ता कौम जब इनके ऊपर अल्लाह ने जिहाद को फ़र्ज़ किया और मुल्क शाम में जाकर दरवाज़े पर खड़े हुई, और जब वहाँ के लश्कर को, वहाँ के लाव लश्कर को देखते हैं और वहाँ की हुकूमत को देखते हैं और उस हुकूमत की ताकत को देखते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम से बरजस्ता कहते हैं कि ऐ मूसा, तू जान तेरा रब जाने। मैं तो इस कौम से लड़ने वाला नहीं, मैं तो इस कौम से लड़ने से रहा। मूसा अलैहिस्सलाम लाख समझाते हैं, लाख अहद व पैमान की बात करते हैं, लाख अल्लाह की मदद की, नुसरत की बात करते हैं, लाख कहते हैं। उनमें से 3 बुज़ुर्गों ने कहा कि बस तुम दरवाज़े तक तो चलो, अल्लाह की मदद आएगी। वो कौम जिसके सामने दजला नदी सामने थी, दजला सामने थी और फ़िरौन पीछा कर रहा था, वो कौम को अल्लाह ने दरिया से पार कराया था, दरिया को फाड़ा था, 12 रास्ते बनाए थे। वो कौम जिसके लिए अल्लाह ने पत्थर से 12 चश्मे जारी कर दिए थे, उस कौम को मूसा समझा रहे हैं, लेकिन कहती है कि ना, हम तो नहीं लड़ने वाले हैं इससे, आप जाइए, आपका काम जाने। लास्ट में अल्लाह के नबी ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआएँ की, और बद्दुआएँ ऐसी पड़ी कि जिस जगह से वो लौट रहे थे, शाम से अपने घर जा रहे थे, जहाँ से लौटे थे फ़िरौन के गाँव से, वहाँ जा रहे थे, और 40 साल तक रोज़ सुबह उस सफ़र के लिए निकलते थे, और जब शाम होती थी तो जहाँ से चले
وہیں پر آ کے پہنچ جاتے تھے۔ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط ہم آپ کو کل دیں گے۔